गरीब और अमीर बहू में भेदभाव। श्वेता बाहर से शॉपिंग करके घर आती है और सारे बैग रख कर खुद सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद वह अपनी देवरानी को बुलाती है। शिल्पा, कहाँ पर हो? जल्दी से यहाँ आओ। देखो, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, ऊपर से मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। श्वेता की आवाज़ सुनते ही शिल्पा एक गिलास पानी लेकर वहाँ आती है। पानी पीने के बाद श्वेता बोली, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं अभी अभी गर्मी से आई हूँ। अरे, इस एसी को मैं तुम सबके लिए नहीं लाई हूँ। अब जल्दी से एसी ऑन करो। अभी चलाती हूँ जेठानी जी। ऐसा कहकर शिल्पा ने एसी ऑन कर दिया और श्वेता वहाँ बैठी बैठी एसी की ठंडी हवा खाने लगी। तभी उसकी सास सुषमा वहाँ आती है और शिल्पा से कहती है, अरे शिल्पा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जल्दी से मेरी प्यारी बहू के लिए चाय बना कर लाओ, बेचारी थक गई है। क्या तुम्हें जरा भी अपने जेठानी की परवाह नहीं है? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे आपकी भी परवाह है और जेठानी जी की भी। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। इसके बाद श्वेता रसोई में चली जाती है। फिर वह अपनी जेठानी और देवरानी के लिए चाय बनाने लगती है और मन ही मन कहती है, पता नहीं क्यों मेरी सास मुझ में और मेरी जेठानी जी में इतना भेदभाव करती हैं। अरे, मैं गरीब घर से हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार। क्यों? उन्होंने तो मुझे नौकरानी बना कर रख दिया है। वह मन ही मन यह सोच ही रही थी कि तब तक बाहर से शिल्पा की आवाज़ आती है। अरे श्वेता, कहाँ रह गई? चाय बना रही हो कि किचन में आराम फरमा रही हो? बस हो गया जेठानी जी, अभी लाती हूँ। इसके बाद श्वेता अपनी सास और जेठानी को चाय देती है। फिर वह अपने घर के काम में लग जाती है। ऐसे ही सुषमा अपनी बहू को बहुत चाहती थी, क्योंकि वह बहुत पैसे वाली थी। वहीं दूसरी तरफ बेचारी श्वेता गरीब थी, जिस कारण से सुषमा हमेशा उसके साथ भेदभाव करती थी। एक दिन श्वेता के सिर में दर्द हो रहा होता है, तब एक तो मेरा सर दर्द बंद ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। दवाई खा ली तब भी आराम नहीं हो रहा है। वह इतना बोल ही रही थी कि तब तक वहां शिल्पा आ जाती है और देखो तो महारानी को आराम फरमा रही हैं। तुम्हें घर की हालत दिखाई नहीं पड़ रही है? जल्दी से काम निपटा लो, मेरी सहेलियां आने वाली हैं। जेठानी जी, जब देखो तब आप मुझ पर हुक्म चलाती रहती हो और कोई काम नहीं रहता आपको। देखो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझ पर इतना रौब ना झाड़ो। अरे, तुम अमीर हो तो अपने लिए हो, मेरे लिए नहीं। क्या कहा कमीनी? तेरी इतनी जुबान चलने लगी है? तुझे तो आज सबक सिखाना ही होगा। ऐसा कहकर शिल्पा श्वेता को एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद बेचारी श्वेता रोने लगती है। तभी वहां सुषमा आ जाती है। वाह शिल्पा बहू, बहुत अच्छा किया तुमने। बहुत समय से इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही थी, आज इसे अच्छा सबक मिला है। फिर दोनों सास बहू वहां से चली जाती हैं। बेचारी श्वेता रोते रोते अपने कमरे में जाती है। कुछ ही देर में शिल्पा की सहेलियां वहां आ जाती हैं, जिसके बाद वह अपनी सभी सहेलियों को खाने के टेबल पर बैठाकर श्वेता के कमरे में आती है और मेरी सभी सहेलियां आई हैं। अब तुम जाओ और जल्दी से चाय और नाश्ता बना लो। अगर जरा भी देर हुई तो तुम जानती हो ना। आप चिंता मत करिए, मैं समय पर चाय और नाश्ता बनाकर आपकी सहेलियों को दे दूंगी। श्वेता तुरंत रसोई में जाती है और शिल्पा के सभी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। जिसके बाद एक सहेली बोलती है, शिल्पा, ये औरत कौन है? इसे मैंने तो पहले कभी नहीं देखा तुम्हारी फैमिली फोटो में। देखोगी भी कैसे? ये हमारे घर का हिस्सा थोड़ी ना है, ये हमारे घर की नौकरानी है, नौकरानी। यह सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है। वह चाय नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर मेरी गलती क्या है? मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और अपनी जेठानी की देवरानी हूँ और मुझे वो एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती उसकी है। रोने की आवाज़ सुनकर सुरेश कमरे में आता है और कहता है, अरे श्वेता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो मेरे गरीबी की चोट की मार है जो हर रोज पड़ती है। काश मैं गरीब ना होती, अपनी जेठानी की तरह अमीर होती तो मुझे रोज किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते। श्वेता, तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ तुम्हें किसने क्या कहा है। श्वेता ने अपनी साथ हुई सभी घटना को सुरेश से बता देती है, जिसे सुनकर सुरेश को अपनी माँ और भाभी पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी श्वेता से माफ़ी मांगता है। अरे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है श्वेता, इसमें सारी गलती मेरी है। शादी के बाद मुझे प्रमोशन मिल रहा था, लेकिन मैंने परिवार के चक्कर में प्रमोशन नहीं लिया, जिसके बाद हमें नौकरी से भी निकाल दिया गया। मुझे नहीं पता था मेरी लव मैरिज को मेरे घर वाले पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अब समझ में आ गया। तुम चिंता मत करो, मैं सब सही कर दूंगा। सुरेश श्वेता को विश्वास दिलाता है, लेकिन कई दिनों तक वह कुछ नहीं कर सका। लेकिन दिन रात श्वेता की जेठानी और सास श्वेता पर अत्याचार करते रहे। सुरेश जगह जगह नौकरी की तलाश में घूमता रहा, पर कहीं नहीं मिला। अंत में थक हार कर वह घर आ ही रहा था। हे भगवान, मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली। अब मैं कैसे अपनी पत्नी को खिला पाऊंगा। उधर मेरी भाभी और माँ उस बेचारी पर कितना ज़्यादा अत्याचार कर रही हैं। सुरेश यह सोच ही रहा था कि वहाँ एक आदमी अनाउंस करते हुए जा रहा था, आओ आओ 50 रुपये से शुरू करो और लाखों कमा कर जाओ। आओ आओ 50 रुपये से शुरू करो और लाखों कमा कर जाओ। इसे सुनकर सुरेश वहाँ जाता है तो देखता है लोग जुआ खेल रहे हैं। वह सब छोटी छोटी रकम से ढेर सारे पैसे जीत रहे थे। यह देखकर सुरेश ने भी जुआ खेलना शुरू किया और वह 50 रुपये से शुरू करके 20,000 रुपये जीत गया। अब सुरेश ने सारे पैसे दांव पर लगा दिए। किस्मत ने भी सुरेश का साथ दिया और देखते ही देखते वह 50 लाख रुपये जीत गया। यह देखकर सुरेश खुशी से बोला, अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब मैं इन पैसों से खुद का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ और अलग से घर भी ले सकता हूँ। इसके बाद सुरेश घर जाता है। अगले दिन उसने खुद का बिजनेस खोला। देखते ही देखते उसका बिजनेस चल पड़ा। उसने खुद का घर भी ले लिया, जिसके बाद श्वेता की गरीबी दूर हो गई। वहीं दूसरी ओर शिल्पा के पति के बिजनेस में बहुत घाटा हो जाता है और उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। माँ जी, राज जी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैंने आपको बहुत बार पैसे दिए थे, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे राज जी फिर से कोई बिजनेस शुरू कर सके। अरे, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है और तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। शिल्पा को अपने पैसों पर जितना घमंड था, एक दिन वह सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वहीं उनकी सास सुषमा अपनी छोटी बहू श्वेता के पास मस्का लगाने जाती है और उससे अपने किए की माफ़ी मांगती है। उधर शिल्पा और उसका पति राज भी श्वेता से माफ़ी मांगते हैं। फिर वे खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दें और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबाकर घंटे के निशान को दबा दें।